अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इसके तमाम पार्ट जो है बेटा आज वो हम सॉल्व करेंगे और इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी इंशाल्लाह इसी वीडियो में जो है वो सॉल्व किया जाएगा, बिल्कुल 100% कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है बेटा, अब देखिए बढ़ते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर क्वेश्चन नंबर 5 के जाने। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सिंप्लीफाई इनटू लोएस्ट फॉर्म। ठीक है बेटा, इसको हमें हल करना है आखिरी हद तक, जितना तक हम कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखें सिंपल हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन 4y² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/1। ठीक है, ठीक है, फॉर्मूला भी लग रहा है लेकिन इसको फॉर्मूले के बगैर जो है वो बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे, सिंपल है बेटा, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में अब जाहिर सी बात है वहां 1 है तो हम वो 1 नहीं लिखते, सिंपल यही हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या करेंगे, अब ये यहाँ पर क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा और ये 1 यहाँ पर, जब 1 यहाँ पर होगा तो ये सिंपल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये वहां पर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा ये कुछ इस तरह दिखेगा 4y² माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट, यहां पर देखिए बेटा डिवाइड, यहां पर भी सेम स्टेप करना है, सेम चीजें करनी है, ये हो जाएगा 1। ठीक है, चलें इसको जो है वो ऐसे सॉल्व करते हैं आपके एक में। ठीक है बेटा, अब देखें यहां पर 1 है। ठीक है, अब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहां हो जाएगा 2y अपॉन, अब एलसीएम में तो बेटा 2y रहेगा, अब यहां पर कुछ नहीं तो 1 है तो ये हो जाएगा x, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है बेटा, उसके बाद देखें सिंपल हमारे पास कुछ कट रहा है, एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर खत्म, पीछे क्या बचा बेटा हमारे पास, पीछे हमारे पास बचता है, मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं उसको ना थोड़ा सा साइड पे। देखें पीछे हमारे पास क्या बचता है, 4y² अपॉन 4y² माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, क्या मैं डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई का साइन कर सकता हूं? ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लिख सकता हूं। देखें जब आप डिवाइड की जगह पर बेटा मल्टीप्लाई का साइन लेते हैं तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को जो है वो ऊपर कर देना है और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना है, तो ये हो जाएगा 2y माइनस का x। ठीक है बेटा, अब देखिए ये हमारे पास हो जाएगा 4 2 8, y का स्क्वायर सिंगल y क्या हो जाएगा, y का क्यूब अपॉन, अब सेम आप इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख दें 4y² माइनस का एक्स स्क्वायर और 2y माइनस का x। ठीक है, ये आपका जो है बेटा आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 का बेटा ये आपके पास आंसर आ चुका है। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए कैसे, 8y का क्यूब अपॉन, ये 4 है, आप इसकी जगह पर 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं 2 का स्क्वायर y का स्क्वायर हो, और मैं फॉर एग्जांपल इसको ऐसे लिखता हूं कि 2y होल स्क्वायर, तो बेटा बात एक ही है। ठीक है, तो इसको बेटा सेम आप ऐसे ही लिख लेंगे 2y माइनस, ये x के ऊपर भी बेटा स्क्वायर है तो आप इसको पूरे ब्रैकेट में होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है 2y माइनस का x, ये बेटा आपका आंसर आ गया पार्ट नंबर 1 का। ठीक है बेटा, पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, पार्ट नंबर 2 का जो है वो स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास सिंपल x प्लस का 3 अपॉन 3y माइनस का 2x डॉट, ये डॉट है बेटा, इसका मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है, डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो ये देखिए 4x² माइनस का 9y² अपॉन xy प्लस का 3y, इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए यहां पर कुछ चेंजिंग नहीं आ रही, आप सिंपल बेटा लिख देंगे x प्लस का 3, ठीक है, अपॉन 3y माइनस का 2x, ये जो है बेटा बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए मल्टीप्लाई के बाद देखिए ये 4 है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू क्या होता है, 4 होता है। ठीक है बेटा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर लिख दूंगा, माइनस 9 है तो 3y का होल स्क्वायर लिख दूंगा। ठीक है, बात एक ही है। उसके बाद अपॉन xy, देखें यहां पर xy है प्लस 3y है तो यहां पर कुछ कॉमन है, हम y कॉमन ले लें। ठीक है, y कॉमन ले लेते हैं बेटा, यहां पर हो जाएगा हमारे पास x प्लस का 3। ठीक है बेटा,
उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं, इसको रेस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, फॉर्मूला आ रहा है। फॉर्मूला कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर किसके होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी के। याद है हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 में ये फॉर्मूला लगा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा ये फॉर्मूला लगा है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तक याद हो जाना चाहिए, ठीक है। याद नहीं किया तो याद करें, ये आपका होमवर्क है। अब देखें हमारे पास क्या है, x प्लस का 3 अपॉन 3y माइनस का 2x मल्टीप्लाई, या इसकी जगह पर फॉर्मूला लगा दूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, बराबर होता है सर हमारे पास a माइनस बी, ए क्या है हमारे पास 2x प्लस क्या है 3y, ठीक है, अपॉन नीचे बेटा हमने क्या कॉमन लिया हुआ था, y कॉमन लिया हुआ था, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस का 3, ठीक है बेटा। अब देखिए हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है, कुछ कट रहा है, जी हाँ कुछ कट रहा है, x प्लस 3 से x प्लस 3 गया, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, आप क्रॉस में कट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। यानी कि अब हमारे पास जो है यहां पर क्या बचा, 1 अपॉन 3y माइनस का 2x, यहां पर है 2x माइनस का 3y ब्रैकेट क्लोज, 2x प्लस का 3y, ठीक है। अब क्या करना है, देखें आप एक चीज देखें, यहां पर प्लस का 3y है, यहां पे माइनस का 2x है, यहां पर प्लस का 2x है, यहां पे माइनस का 3, यहां पे प्लस का 2, यहां पे प्लस का 3। अगर मैं इसको प्लस का 2 बना दूं और ये माइनस का 3y है तो ये कट हो सकता है, ठीक है। अब बेटा इसको कट करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं इस माइनस को कॉमन ले लूंगा। कैसे कॉमन लेंगे, जब आप बेटा माइनस को, जैसे आपने y कॉमन लिया ऐसे ही आप माइनस कॉमन ले लेंगे, यहां पर माइनस का साइन आ गया, ठीक है। अब जो चीज माइनस की थी वो प्लस की हो जाएगी, जो प्लस की थी वो माइनस की, मतलब अपोजिट आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का तो प्लस का, तो मैं इसको सीक्वेंस दे दूं, अगर मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं भाई, पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा, माइनस का 3y, मैंने एक सीक्वेंस दे दी, ठीक है। मल्टीप्लाई, यहां पर क्या बचा बेटा 2x माइनस का 3y अपॉन 2x प्लस का 3y, ठीक है बेटा। अपॉन में क्या है, y है। अब देखिए कुछ कट रहा है, जी हां कट रहा है, 2x माइनस का 3y, 2x माइनस का 3y से खत्म हो जाएगा, ठीक है बेटा। यहां पर क्या है 1 है, तो 1 को जब हम उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y अपॉन माइनस का y, ठीक है। फ्रैक्शन में जो है बेटा हम माइनस जो है वो सेंटर में लिखते हैं, तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 का आंसर है। अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखिए पार्ट नंबर 3 में बेटा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 है। क्या मैं 1 की जगह पर स्क्वायर ले सकता हूं, ले सकता हूं, क्योंकि हम क्या करेंगे, देखिए अगर यहां पे 1 का स्क्वायर लिया मैंने, 1 का स्क्वायर अगर मैं लेता हूं तो 1 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के। तो मैथ कहती है आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जब आप उसको सिंप्लीफाई करें तो वो अपनी ओरिजिनल शक्ल में आ जाए। तो देखिए यहां पर अगर मैं 1 का स्क्वायर लेता हूं, उसको सॉल्व करता हूं, 1 बनेगा, ठीक है बेटा। अब देखिए यहां पर जो है हमारे पास अपॉन, अब यहां पे मिडिल टर्म ब्रेक है, जो कि हमने पहले जो है मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से मिडिल टर्म ब्रेक करवाई है। मैं दोबारा एक बार जो है वो सॉल्व कर लेता हूं। देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 है, यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब कि हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना था, 1 1 जा 1, ठीक है बेटा। अब क्या करना है, अब हमें इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आंसर 1 आए, प्लस माइनस करने से मेरे पास आंसर क्या है 2 आए, प्लस का वो भी। तो सिंपल है सर, 1 प्लस 1 2, तो 1 1 जा 1, और अगर मैं 1 प्लस 1 करता हूं तो प्लस का 2 आ रहा है, ठीक है बेटा। तो अब हमें क्या करना है कि इसकी जगह पर ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस 2x की जगह पर क्या आ जाएगा, प्लस का x और प्लस का x। उसके बाद बेटा देखें ये प्लस का 1 जो ऐसे ही है ये सेम ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई ये सेम रहेगा, x प्लस 1 अपॉन x माइनस का 1, ठीक है बेटा। अब देखें हमारे पास क्या है, हमारे पास इसको जो है हमने क्या किया था, 1 का स्क्वायर, फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए माइनस बी और ए प्लस बी के, ठीक है बेटा। इसकी जगह पर मैं लिख दूंगा ए माइनस बी
ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस का 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरह। ठीक है बेटा, अब यहां पर देखें, अब ये सेम आ जाएगा x माइनस का 1। अब इसको देख लेते हैं। देखें, हम दो टर्म में से कॉमन लेंगे। देखिए सबसे पहले x कॉमन है, दोनों में सेम है। सबसे कम पावर कौन सी है? 1 है, सिंगल, तो हम एक बार ले लेंगे, ये हो जाएगा x प्लस का 1। यहाँ पे देखिए x प्लस 1 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, तो हम क्या लेंगे? प्लस 1 का कॉमन ले लेंगे, ताकि इससे हमारे पास कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है बेटा, अब जो है वो इसको यहां से अरेंज कर लेते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखें, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारे पास ये हो जाएगा x माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज x प्लस का 1। ठीक है बेटा, अब नीचे देखें हमारे पास ये x, ये प्लस का 1 जो हमने कॉमन निकाला था, इसको लिखेंगे एक साथ। ठीक है, और अब इनमें से जो है वो हम कॉमन ले लें, क्योंकि सेम है तो आप एक बार लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन, और ये हो जाएगा x प्लस का 1 अपॉन x माइनस का 1। ठीक है बेटा, अब देखिए ये हमारे पास कुछ कट रहा है, देखते हैं। x प्लस 1 से x प्लस 1, x प्लस 1 से फिर x प्लस 1, और x माइनस 1 से x माइनस 1 कट आउट हो गया। तो बेटा आंसर क्या है हमारे पास? 1। तो 1 हमारा जो है वो आंसर है। ठीक है, अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 4 जो है हमारे पास क्या है? देखिए सिंपल 8y प्लस का 3। ये जितना दिखने में मुश्किल लग रहा है उतना है नहीं, एक ही स्टेप में जो है आप देखिएगा सब कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये हमारे पास है 12y प्लस का 1 अपॉन 4y प्लस का 3। ठीक है बेटा, अब ये जो डिवाइड है, डिवाइड की जगह मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अब ये 5 अपॉन 8y प्लस का 1 हो गया बेटा। अब देखिए कुछ कट रहा है, डायरेक्ट जो है वो कुछ कट रहा है हमारे पास। देखिए y प्लस 3 से y प्लस 3 गया, y प्लस 1 से y प्लस 1 कट हो गया। 8 1 जा 8, 8 से 8 खत्म हो गया। ठीक है बेटा, 8 1 जा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है? 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, फिर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है बेटा, सब खत्म हो गया। तो ये हमारे पास क्या बच गया? यहाँ पर सिर्फ 5 बच गया। ठीक है, नीचे क्या है? 3 है। 5 अपॉन 3 बेटा हमारा आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। चले, पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, सॉल्यूशन करते हैं बेटा इसका। देखें मेरे पास ये क्यू का स्क्वायर है, हमें पता है 25 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर अपॉन, ये देखिए बेटा क्यू का स्क्वायर -3q है, कॉमन आ रहा है कुछ, तो कॉमन ले लेंगे बेटा। क्या ले लेंगे? क्यू कॉमन ले लेंगे। ये क्यू का स्क्वायर था तो सिंगल क्यू बच गया, माइनस का 3 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर डिवाइड है, डायरेक्ट कर लेते हैं। चले फिर डायरेक्ट नहीं करें। क्यू यहाँ पर कॉमन आ रहा है कुछ, जी हाँ क्यू कॉमन आ रहा है, तो बेटा ये हो जाएगा क्यू प्लस 5 अपॉन, देखिए क्यू का स्क्वायर -9 किसका है? 3 का है, तो ये हो जाएगा बेटा क्यू स्क्वायर -3 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखिए यहां पर हमारे पास क्या है? ये हो जाएगा क्यू का स्क्वायर -5 स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर -b स्क्वायर बराबर है किसके? a माइनस बी, a प्लस बी के। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस का b और a प्लस का b अपॉन, अब ये जो हमने q कॉमन लिया हुआ था ये q कॉमन रहेगा, q माइनस का 3। ठीक है बेटा, चलें उसके बाद ये डिवाइड, चले डिवाइड जो है मल्टीप्लाई करते हैं, क्यू स्क्वायर -3 स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। या चले बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसको यूं करते हैं, पहले सिंपल कर लेते हैं फिर बाद में देखते हैं इसको। क्यू प्लस का 5 हो गया बेटा। अब क्या करना है? क्यू स्क्वायर -3 स्क्वायर, जी हाँ किसके बराबर है? क्यू -3 और क्यू प्लस 3 के बेटा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए यहां से जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? क्यू माइनस का 5, क्यू प्लस का 5, डिवाइड की जगह पर क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई, पहले इसका डिनोमिनेटर लिख लेते हैं। ये हो जाएगा बेटा क्यू माइनस का 3, डिवाइड है तो बेटा ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये वाली टर्म ऊपर चली जाएंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यू माइनस का 3 और क्यू प्लस का 3। ठीक है बेटा, यहां से ब्रैकेट जो है वो लगा लेते हैं। अब देखें अपॉन, अपॉन में क्या है हमारे पास? अब ये जो है q प्लस Q5 हमारे पास
q प्लस 5 जो है बेटा हमारे पास नीचे आ जाएगा। अब देखिए कुछ कट रहा है हमारे पास, जी हाँ कट रहा है, q माइनस का 3, q माइनस के 3 से कट आउट हो गया, ठीक है बेटा। उसके बाद q प्लस 5, q प्लस 5 से कट आउट हो गया, तो यहां पर बेटा हमारे पास रह जाएगा q माइनस का 5, माइनस का 5, ठीक है, और q प्लस का 3 अपॉन q बेसिस सेम है, बेसिस सेम है, क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएंगी। यहां पर देखें फॉर एग्जांपल मेरी अगर बेस a की पावर 2 है और मल्टीप्लाई a की पावर 5 है, तो हमें पता है प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है, जब बेसिस सेम हो तो क्या होता है, पावर ऐड होती है, तो 2 प्लस 5 7। तो यही कॉन्सेप्ट यहां पर भी है, एक क्यू ये रहा, एक क्यू रहा, बेसिस सेम है, पावर क्या है, 1 एक के पास है, 1 एक के पास है, तो 1 1 कितना हो जाएगा बेटा 2। ये हमारा पार्ट 5 का आंसर है। अब बढ़ते हैं पार्ट 6 की तरफ। बेटा पार्ट नंबर 6 है हमारे पास सॉल्यूशन। देखिए ये हमारे पास हो जाएगा 4 अपॉन, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, क्या करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक। मिडिल टर्म ब्रेक कैसे करेंगे बेटा, पहली और लास्ट जो टर्म है हम उनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो z के पास कुछ नहीं तो 1 है, 5 1 जा 5, ठीक है बेटा। तो अब हमें ऐसे नंबर चाहिए जिसको हम प्लस माइनस करें, तो हमारे पास क्या आंसर आया, माइनस का 4, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 5 आना चाहिए, तो मैं कहता हूं 5 1 जा 5। देखिए 5 में से 1 को माइनस किया, क्या बच रहा है, 4 बच रहा है, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 4, तो बेटा ये हो जाएगा माइनस का 5 प्लस का 1, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 1 गया, कितना बचा 4 बचा, तो बड़ी वैल्यू किसकी है, माइनस की, तो माइनस का 4 आ जाएगा बेटा। तो देखें किस तरह है, ये माइनस का 5 प्लस का 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 गया 4, बड़ी वैल्यू किसकी होती है, जिसकी बड़ी वैल्यू होती है बेटा साइन उसका आता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 4। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, z का स्क्वायर, ठीक है, z का स्क्वायर माइनस 5z, ठीक है, 5 अब जो वेरिएबल है वो साथ रहेगा, और प्लस z, ठीक है, 1 हम नहीं लिखते, वेरिएबल लिखते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 5। अब ये क्या है बेटा, डिवाइड है 2 अपॉन, देखिए यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, जी हाँ कॉमन आ रहा है, तो हम क्या ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, पीछे क्या बचा, z स्क्वायर माइनस का 1, क्या बचा बेटा, z स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, 4 अपॉन z स्क्वायर माइनस 5z, इसमें से हमें कुछ कॉमन लेना है, क्या कॉमन आएगा बेटा हमारे पास, कॉमन आएगा हमारे पास क्या, z कॉमन आएगा, पीछे बच जाएगा z माइनस का 5, ठीक है। अब ये देखिए z माइनस 5 ऑलरेडी हमारे पास है, तो क्या कॉमन लेंगे, प्लस का 1 कॉमन लेंगे, ताकि कोई भी चेंज ना आए कॉमन लेते हुए, ठीक है बेटा, क्योंकि हमारे मिडिल टर्म ब्रेक में दोनों ब्रैकेट अगर सेम ना आए तो हमारी मिडिल टर्म ब्रेक में कहीं ना कोई मिस्टेक लाजिम है, ठीक है। अब ये डिवाइड है, डिवाइड का साइन आ जाएगा 2 अपॉन, ये देखिए 4 हमारे पास बेटा बाहर है, तो z स्क्वायर माइनस 1, पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन में भी कहा था मैंने कि अगर हमारे पास 1 है तो हम उसका 1 का स्क्वायर ले लेंगे, क्यों, क्योंकि हम सिंपलीफाई करेंगे तो अपनी ओरिजिनल शक्ल में आ जाएंगे, अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएंगे। इसी तरह बेटा z स्क्वायर माइनस, अगर मैं यहाँ 1 का स्क्वायर लिखता हूं तो गलत नहीं होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ किसके बराबर है, a माइनस बी और a प्लस बी के बराबर है, ठीक है बेटा। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास z माइनस 1 यानी कि z प्लस 1, ठीक है, तो बेटा ये हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या है, यहां पर जो आपने कॉमन लिया है, ठीक है, ये देखिए z प्लस 1 जो है इसका एक ब्रैकेट बना लें, z प्लस 1 का। अब ये जो आपके पास ब्रैकेट है उनमें से सेम ले लेंगे, एक कॉमन जो है वो हम ले लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। अब डिवाइड जो है इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये टर्म जो है बेटा ऊपर चली जाएगी, तो ये देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा 4 z माइनस का 1 और z प्लस का 1 अपॉन नीचे क्या है 2 है बेटा, ठीक है। देखें अब ये इससे कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये ऐसे कट गया, ठीक है। देखिए अब z प्लस 1 जो है वो z प्लस 1 से खत्म हो गया, पीछे हमारे पास क्या बच रहा है बेटा, इस साइड पे देखते हैं, इसको जो है वो रेस कर लेते हैं, हम इसको रेस करते हैं थोड़ा सा, देखें हमारे पास बेटा बचेगा, देखिए 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई है तो ये 8 आ जाएगा, ठीक है बेटा। पीछे क्या है हमारे साथ, सिर्फ z माइनस का 1 अपॉन, यहां क्या बचा है z माइनस का 5, ठीक है बेटा, और ये हमारा आंसर है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के ऑल पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलें बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहता है
फाइंड द वैल्यूज ऑफ t प्लस 1/t व्हेन t इज इक्वल टू दिस। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, t प्लस 1/t बेटा फाइंड करना है, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, सिर्फ t की वैल्यू दी है, यानी कि कंफर्म हो गया कि पहले हमें 1/t की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। 1/t की वैल्यू बेटा कैसे फाइंड करेंगे, देखिए बहुत सिंपल है। क्या करना है, देखिए t हमारे पास क्या है, t है बेटा हमारे पास x माइनस का y अपॉन x प्लस का y है बेटा। ठीक है, अब देखिए t के पास कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है। जब अगर मैं 1 को नीचे से मतलब ऊपर लेकर जाता हूं, मतलब रेसिप्रोकल करता हूं, तो ये मेरे पास क्या कंडीशन बन रही है, 1/t बन रही है बेटा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, जब मैंने 1 डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया, तो इसी तरह बेटा जो है मैं इक्वल टू के उस तरफ वाली वैल्यूज के साथ भी यही करूंगा। जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा, और न्यूमरेटर हमारे पास डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 1/t की वैल्यू निकाल दी हमने। ठीक है, अब देखिए आप इसको कंडीशंस के नाम देते हैं, ये कंडीशन नंबर 1 है, और इसको कंडीशन नंबर बेटा 2 मान लें कि ये हमारे पास कंडीशन नंबर 2 है। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए अब क्या करना है, आप कह दें भाई ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, 1 और 2 को जो है वो हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है बेटा, कैसे ऐड करेंगे, देखिए t प्लस 1/t, अब इनकी जगह पर बेटा इनकी वैल्यू को लिख देंगे। t हमारे पास क्या है, t है बेटा हमारे पास x माइनस का y अपॉन x प्लस का y है बेटा। ठीक है, प्लस का प्लस 1/t की वैल्यू क्या है हमारे पास, x प्लस y अपॉन में क्या है बेटा, x माइनस का y है, यहां पर हम लिख देंगे x माइनस का y। अब देखें हमारे पास बेटा क्या है, एलसीएम लेना है सेम। ठीक है, अब देखें एलसीएम कैसे लेंगे, डिनोमिनेटर जो है वो सेम लिख देंगे, ये हो जाएगा बेटा x प्लस का y और x माइनस का y। ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर है, यहाँ पर क्रॉस में मल्टीप्लाई करेगा, वहां पर आ जाएगा, तो बेटा ये हो जाएगा x माइनस का y मल्टीप्लाई बाय x माइनस का y। अब ये सेंटर का प्लस, और अब ये x प्लस y, और अब ये डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है x प्लस y, तो ये भी क्रॉस में जाके वहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है, एलसीएम ले रहे हैं हम। ठीक है बेटा, अब देखें अब क्या करना है, सिंपल हमारे पास इनको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, x को x से किया, क्या आ रहा है, x स्क्वायर। ठीक है, फिर x से किया तो माइनस का xy। ठीक है, फिर माइनस का बेटा y को जब हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का xy आ जाता है, फिर दोबारा। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का y स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो इस तरह ये सॉल्व हो जाएगा हमारे पास, देखिए x को x से किया x स्क्वायर, x को y से किया माइनस का x, फिर माइनस का yx, फिर माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा y स्क्वायर। ठीक है बेटा, उसके बाद देखिए प्लस का साइन, x को x से किया x का स्क्वायर, फिर x को y से मल्टीप्लाई किया, तो बेटा ये हो जाएगा xy, फिर y को किया तो फिर प्लस का xy, दोबारा आ जाएगा yx लिख दें, x लिख दें, xy लिख दें, बात एक ही है बेटा। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का y स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर क्या था बेटा हमारे पास, डिनोमिनेटर था हमारे पास x प्लस y और x माइनस का y। ठीक है बेटा, अब देखिए हमारे पास क्या है, हम ऊपर से थोड़ा सा इसको रेज कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट जो है वो ले लें। ठीक है, यहां तक हम रेज करते हैं, फिर बाकी स्टेप्स के लिए जरूरत पड़ी तो देखिए बेटा, अब कुछ कट रहा है हमारे पास, ये प्लस का x स्क्वायर है, ठीक है, ये माइनस का xy है, ये माइनस का xy से प्लस का xy गया। ठीक है, और ये भी हमारे पास जो है वो क्या है, माइनस का xy है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास माइनस का xy प्लस का xy से खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहां पर बेटा हमारे पास क्या बचा है, प्लस का x स्क्वायर। ठीक है, बेसिस से वो ऐड कर रहे हैं, तो ये 1 है, ये 1 है, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां पर आप लिख देंगे 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर y स्क्वायर है, वहां पर भी y स्क्वायर है बेटा, ये भी आपके पास प्लस का 2y स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद बेटा देखिए हमारे पास कुछ बचा है, नहीं बच रहा। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारे पास नीचे क्या है, x प्लस वाई और x माइनस वाई। ठीक है बेटा, पहले देखिए बेटा, अब यहाँ पर हमें क्या है, 2 कॉमन आ रहा है, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, पीछे हमारे पास बच जाएगा बेटा x स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन
देखें x प्लस वाई यानी कि a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो बेटा ये हमारा आंसर है। इस तरह जो है वो क्वेश्चन नंबर 6, 5 एंड 6 जो है इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया है। फिर इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज।